तो यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स दिए हुए हैं दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो असेंडिंग पार्ट होता है, ये हमने देखा था पीछे, अपर पार्ट को ये असेंडिंग बोलते हैं। डिसेंडिंग पार्ट होता है रूट। और हम जानते हैं कि ये सभी चीज़ें ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स और फ्रूट्स ये स्टेम के ऊपर ही पाए जाते हैं। हमने देखा भी था पीछे डायग्राम के अंदर। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। तो प्ल्यूम्यूल से डेवलप होता है स्टेम, और रेडिकल से होती है रूट, ये हमने पीछे भी देखा था। The stem bears nodes and internodes. It is the most characteristic feature of stem that is used to differentiate is from the root. Nodes और internodes की presence, ये दोनों हम पीछे देख चुके हैं कि nodes होते हैं वो regions जहाँ से leaves grow करते हैं। leaves are born, वहाँ पे nodes, उनको nodes बोला जाता है। और internodes होते हैं the portions between two nodes, देख चुके हैं ये। द स्टेम बियर बर्ड्स विच मे बी टर्मिनल और एक्सिलरी। तो एक्सिलरी बर्ड के एग्जाम डायग्राम में भी पीछे गिवन थी एक्सिलरी बर्ड, मैं आपको बताया था। टर्मिनल भी हो सकती है बर्ड, ये आपको याद रखना है। टर्मिनल के पीछे ए एल आता है, और एक्सिलरी में भी एक्साई को अगर छोड़ दें तो ए और एर दोनों आते हैं इसमें भी। तो इससे आप याद रखिए कि टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों टाइप की बर्ड्स पाई जाती हैं स्टेम के ऊपर। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। तो ये तो हमारी जनरल परसेप्शन है हमारा कि स्टेम काली हो जाती है या भूरी हो जाती है जब वो बड़ी होती है। स्टेम्स हम यूजुअली हमें ब्लैक ही दिखती है, डार्क ब्राउन भी बोल सकते हैं उसको। और वुडी होती है, बहुत सारी लकड़ी होती है उसमें। दिस इज इम्पोर्टेंट, स्टेम इज ग्रीन व्हेन इट इज यंग। इट इज इंडिकेटिंग समथिंग दैट व्हेन द स्टेम इज यंग, क्योंकि जब छोटी होती है स्टेम तो जो लीव्स होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाते। बर्ड्स होती हैं, लीफ बर्ड्स होती हैं एक्चुअली। तो उस टाइम जो फोटोसिंथेसिस का काम है वो स्टेम करती है। ग्रीन स्टेम होने का यही मतलब है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल, वही करता है फोटोसिंथेसिस। तो ये इंडिकेशन दिया जा रहा है कि यंग स्टेम फोटोसिंथेसिस करती है, इससे कि यंग स्टेम ग्रीन होती है। लेटर जब वो वुडी हो जाती है तो स्टेम के ऊपर ये कवरिंग हो जाती है वुड की, और लीव्स जब फिर टेक ओवर करते हैं द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो मेन फंक्शन ये आपको याद रखना है स्टेम का, एस से स्टेम और एस से स्प्रेडिंग आउट ऑफ ब्रांचेस। This function of main function of stem is also indicating about something about the characteristic of stem, that it is positively phototrophic। ये टर्म यहाँ थ्योरी में नहीं गिवन है, पीछे जब समरी दी गई चैप्टर की वहाँ गिवन है ये। तो जब आएगी वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे कि पॉजिटिव फोटोट्रोफिज्म क्या होता है। इट कंडक्ट्स वाटर मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट्स होते हैं दोज प्रोडक्ट्स which are produced as a result of photosynthesis. Generally these are the carbohydrates, glucose or sucrose. Some stems perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. These are the modifications of root। इनको डिटेल में आगे एक एक करके डिस्कस किया गया है, इसी पेज पर डिस्कस किया है। द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर स्टोरेज, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पेज पे है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए इसकी मॉडिफिकेशन। तो द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, इसको स्टडी करते हैं हम। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंड एंड कोलोकेसिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं कि किन एग्जांपल्स में स्टेम मॉडिफाइड होती है फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है। तो एक लड़की है जिसका नाम है सैम, और उसको देख के लगता है उसकी एज से कि वो कॉलेज में जाने वाली लड़की है, लेकिन आप उसको देखते हो कि वो स्कूल में जाती है। तो आप गैस करते हो कि वो जो स्कूल है वो 10th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, मीन्स 10th क्लास तक है। तो आप गैस करते हो कि शी मस्ट बी अ पीजीटी।
मीन्स पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आपको इतना तो पता है उसकी एज से कि वो स्कूल में जाने वाले तो है नहीं, कॉलेज की लड़की है वो, लेकिन जा रही है वो स्कूल में, उसको स्कूल में जाते हुए देखते हो तो आप गैस करते हो किसी मस्ट बी अ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, आप गैस करते हो, तो गैस करते हो तो लगेगा ना आपको कुछ। तो पीजीटी जैसी सैम, ये आपको लगता है कि सैम मस्ट बी अ पीजीटी। इसे आप याद रख सकते हैं कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीनकंद, कोलोकेशिया, इनमें स्टेम, सैम से स्टेम आप याद रखेंगे, स्टेम मॉडिफाइड होती है फॉर स्टोरेज। ऑफ कोर्स स्टोरेज के लिए होगी क्योंकि ये सब खाने की ही चीज़ें हैं, ये तो ऑब्वियस बात है। एंड ये अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं, ये आप पोटैटो के एग्जांपल से याद रख सकते हैं। आप जानते होंगे कि पोटैटो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, ये ज़मीन से निकालना पड़ता है जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि ये सारी की सारी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं क्योंकि पोटैटो के साथ आ रही हैं ये। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ पैरेनेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे एक वर्ड आया है पैरेनेशन, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं ये वर्ड तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। जी हाँ, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने गूगल से उठाया ये। और देखिए ये आलू जैसा ही लग रहा है, ज़मीन से निकाला जाता है ये। यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर आपने देखा ना हो आलू को, तो ज़मीन से निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर ग्रो करता है। पैरेनेशन क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ प्लांट्स टू सर्वाइव फ्रॉम वन जर्मिनेटिंग सीजन टू अनदर अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। तो नथिंग टू एक्सप्लेन हेयर, इट इज़ वेरी सिंपल फिनोमिना। प्लांट्स की एबिलिटी है ये सर्वाइव करने की एक सीजन से दूसरे सीजन तक। एंड द रीजन फॉर पैरेनेशन इज दिस मॉडिफाइड स्टेम ओनली, मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है प्लांट के लिए, वो खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता उन कंडीशंस के अंदर, तभी उनको अनफेवरेबल बोला। तब जो स्टोर्ड फूड होता है उसके मॉडिफाइड स्टेम के अंदर, उसको जिंदा रखने के लिए हेल्प करता है। इसी एबिलिटी को बोलते हैं पैरेनेशन। तो स्टेम ऑफ कोर्स मॉडिफाइड स्टेम ही फॉर स्टोरेज ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर पैरेनेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स आर स्लेंडर एंड स्पाइरली coiled एंड हेल्प प्लांट्स टू क्लिम सच एज इन गार्ड्स एंड ग्रेप वाइन्स। तो गार्ड्स और ग्रेप वाइन जी जी है दोनों में, तो इन दोनों में स्टेम टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, जी जी से याद रख लीजिए आप। और एक्सिलरी बर्ड्स की ये मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एक्सिलरी बर्ड में एक्स आई आ रहा है, ये प्रोनाउंस करते हैं हम जी से, एक्सिलरी। तो गार्ड्स में भी जी जी आता है, तो एक्सिलरी बर्ड्स की मॉडिफिकेशन होती है, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। और टेंड्रिल्स जैसा कि इनका डिस्क्रिप्शन दिया गया, स्लेंडर और स्पाइरली कोल्ड होते हैं ये। इवन दो दिस इज नॉट अ थिंग दैट डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अ लीफ टेंड्रिल। आगे हम देखेंगे लीव्स की मॉडिफिकेशन में कि लीव्स भी टेंड्रिल्स के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाते हैं, तो वो भी सिलेंडर और स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता स्टेम टेंड्रिल को लीफ टेंड्रिल से। ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है कि एक्सिलरी बर्ड की मॉडिफिकेशन होता है स्टेम टेंड्रिल, ऐसा लीफ टेंड्रिल के साथ नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से। बेसिकली ये डिफरेंस इसलिए अराइज करता है क्योंकि स्टेम के अंदर स्टेम इटसेल्फ मॉडिफाई नहीं करती, उसका एक हिस्सा सिर्फ एक्सिलरी बर्ड मॉडिफाई करता है टेंड्रिल्स में, लेकिन लीफ टेंड्रिल में लीफ एज अ होल मॉडिफाई कर जाता है इनटू लीफ टेंड्रिल। अब इनका फंक्शन क्या है? दे हेल्प प्लांट्स टू क्लिम्ब इन सच एज इन गार्ड्स। तो गार्ड्स होते हैं बेल वाले पौधे, और ग्रेप वाइन्स भी आप जानते हैं अंगूर की बेल होती हैं इनमें भी। तो बेलों को चढ़ना होता है कहीं किसी सबस्ट्रेटम पे, उसके लिए हेल्प करते हैं ये क्लिम्बिंग के अंदर। गार्ड्स के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए, कुकुम्बर, पंपकिंस और वाटरमेलन। कुकुम्बर होता है खीरा, पंपकिंस कद्दू, और वाटरमेलन तरबूज, और ग्रेप वाइन्स तो अंगूर की बेल होती हैं आप जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कुकुम ये खीरा, कद्दू और तरबूज, ये तीनों ऐसे पौधे हैं जिनमें बेल पाई जाती है। ये आपका जनरल परसेप्शन होना चाहिए, ये जनरली पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैं ट्रिक नहीं यूज़ कर रहा इसमें कोई भी।
Auxiliary buds of stems may also get modified into woody, straight and pointed thorns. अब थॉर्न्स की भी मॉडिफिकेशन जो होती है वो एक्सिलरी बर्ड ही होती है। ये कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है कि एक्सिलरी है या टर्मिनल होती है। आप जानते हैं कि दो तरह की हो सकती हैं बर्ड्स, एक्सिलरी और टर्मिनल। यहाँ दोनों के अंदर, टेंड्रल्स के अंदर भी और थॉर्न्स के अंदर, दोनों के अंदर एक्सिलरी है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक्सिलरी ही होगी, टर्मिनल कहीं भी मार्क नहीं करना है आपको। थॉर्न्स आर फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज सिट्रस एंड बोगनवेलिया। सिट्रस होता है संतरा, ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। आप इससे याद रख सकते हैं कि सीट से प्रोनाउंस होता है इसमें SIT, और स्टेम के अंदर भी ST आता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि सिट्रस स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और सिट्रस के तुरंत बाद आता है बोगेनवेलिया। ABCD के अंदर B पहले आता है, C बाद में आता है, यानी कि एक साथ होते हैं BC। तो सिट्रस हमने जान लिया कि स्टेम मॉडिफिकेशन होता है इस ट्रिक से। इसके पहले आता है बी, उससे याद रखिए कि बोगेनवेलिया भी स्टेम मॉडिफिकेशन होता है इन फॉर्म ऑफ थॉर्न्स। बोगेनवेलिया में क्या पाए जाते हैं मॉडिफाइड हो गए, इससे आप इससे याद रख सकते हैं। गूगल पे आप जब सर्च करते हैं बोगेनवेलिया तो कुछ ऐसी तस्वीर आपके सामने आती है। ये एक ऑर्नामेंटल वाइन होती है, यानी कि सजावट के लिए यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं फूल होते हैं इसमें बहुत सारे, और जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे तो होंगे ही, लेकिन फिर भी अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद ना आए, ये इमेज, क्योंकि एनसीईआरटी की नहीं है इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको याद आएगी, तो बोगेनवेलिया से बशीज़ आप याद रख सकते हैं। बशीज़ होती हैं इसमें, बशीज़ होती हैं झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ हैं मीन्स कांटे तो इसमें होंगी, सो थॉर्न्स पाए जाएंगे बोगनवेलिया में, ऐसे आपको इसको याद रख सकते हैं। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। ब्राउजिंग एनिमल्स मीन्स दोज जो चरने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, तो इनसे प्रोटेक्शन देती है बोगनवेलिया और सिट्रस में जो थॉर्न्स मॉडिफाइड होते हैं। तो कांटे जहाँ होंगे वहाँ तो ब्राउजिंग एनिमल्स नहीं जाएंगे ना, तो उनसे बचने के लिए इन थॉर्न्स का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है, कैसे याद रखना है वो भी मैंने बता दिया। सम प्लांट्स ऑफ अराइड रीजन्स, अराइड्स मीन्स ड्राई वेदर होता है जहाँ पे सूखा बहुत होता है, पानी की बहुत कमी होती है, अराइड रीजन्स बोला जाता है उनको। दे मॉडिफाई द स्टेम इनटू फ्लैटेंड अपंशिया और फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफोर्बिया स्ट्रक्चर्स। अब ये दो प्रकार के कैक्टस दे दिए हैं आपको, इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। किसमें क्या स्ट्रक्चर होती है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लैटेंड में टी आ रहा है और अपंशिया में भी टी आता है, तो अपंशिया जो कैक्टस है उसमें फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है यूफोर्बिया में। सिलेंड्रिकल और यूफोर्बिया दोनों में आर आता है, इससे आप याद रख सकते हैं कि इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगी। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब ये इसका रीज़न आपको बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा, क्योंकि इनमें स्टेम्स ग्रीन होती हैं। कैक्टस में ये दोनों जो हैं ओपनशिया और यूफोर्बिया, और जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू थॉर्न्स, कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रीज़न बहुत साफ है यार, क्योंकि अराइड रीजन्स में पाए जाते हैं, और लीफ जितना बड़ा होगा, उसका सरफेस जितना बड़ा होगा, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में उतना ज़्यादा वाटर लूज़ करेगा। और अराइड रीजन में तो वाटर की बहुत कमी होती है, तो ऐसा लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए लीफ का सरफेस डिक्रीज हो जाता है, वो कांटों में कन्वर्ट हो जाता है इन प्लांट्स में। तो लीव्स अगर थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करेगा, तो इसलिए स्टेम को करना पड़ता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन। इट इज़ टेकन ओवर बाय स्टेम इन दिस प्लांट्स ऑफ ओपनशिया एंड यूफोर्बिया। आगे आपको देखने को मिलेगा कैक्टस के अंदर ही लीव्स मॉडिफाइड होते हैं टू थॉर्न्स, ये आगे देखने को मिलेगा। सो आई थिंक दिस पेज इज एब्सोल्युटली क्लियर। यहाँ से आगे आपको गिवन है द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पीछे हमने तीनों देख लिए हैं शायद। स्टोरेज के लिए देख लिया हमने, इन सब में पाया जाता है पोटैटो से लेके कोलोकेशिया तक। सपोर्ट के लिए होते हैं टेंड्रिल्स, जी हाँ सैंडल स्पोर्ट्स के लिए होते हैं, क्लिम्बिंग के लिए, चढ़ने के लिए।
प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स पाए जाते हैं सिट्रस और बोगेनवेलिया के अंदर। अब लास्ट बचा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। ये डायग्राम्स हम देख लेंगे वंस वी आर डन विद दिस modification of stem for vegetative propagation. The underground stems of some plants such as grass and strawberry etc spread to new niches and when older parts die new plant parts are formed. अब इसको कुछ लोग niche भी बोलते हैं, NICHE, लेकिन मैं इसको नीचे बोलता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि चीज़ क्या है, प्रोनाउंस चाहे कैसे भी करें आप। तो ये इसकी नीचे की डेफिनेशन आती है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में। इट इज़ अ स्पेस अ फंक्शनल स्पेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम। तो फंक्शनल क्यों बोला गया ये हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में ही। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये स्पेस होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। यहाँ पे प्लांट की बात की है तो प्लांट जिस स्पेस में होगा उसको नीचे बोलेंगे, नीचे। तो ग्रासेस और स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, प्लांट्स स्प्रेड टू न्यू नीचेज एंड व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड। दिस पर्टिकुलर मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसको रनर बोला जाता है। आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लास 12 बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पहला चैप्टर है, और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हाँ ये उसका नाम है। तो उसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स दिए हुए हैं बहुत सारे, इन सब के नाम वहाँ पे गिवन है, नाम इन सब के वहाँ पे गिवन है, रनर, सकर, ऑफसेट, राइजोम, और यहाँ पे इनकी डेफिनेशन गिवन है। तो इन दोनों को लिंक करना आपको आना चाहिए। रनर होता है ये ग्रास और स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, मैंने इस ट्रिक से इसको याद किया है। ग्रास, रनर, ऑक्सैलिस और स्ट्रॉबेरी, एस जो लास्ट में इसका मतलब है स्प्रेड करता है, स्प्रेड्स टू न्यू नीचे, ये टर्म आती है ना इसमें। तो ग्रोस से आप याद रख सकते हैं। ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है कि रनर वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल होता है उसका डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, इससे डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। स्प्रेड याद रख लीजिए सिर्फ आप, ये डेफिनेशन आपको याद रह जाएगी। तो ग्रोस से आप याद रखेंगे, रनर पाया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इन सब के अंदर। ये ऑक्सैलिस का एग्जांपल आपको यहाँ पे गिवन है, थ्योरी में नहीं दिया है ये, आपको ऑक्सैलिस का एग्जांपल गिवन है, ऑक्सैलिस स्पीशीज और रनर मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको गिवन है। दो अलग अलग चीज़ें गिवन है, तो इनमें लिंक बिठाना आपको आना चाहिए। ऑक्सैलिस रनर मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्रोपेगेट करता है, पता होना चाहिए ये आपको, इसलिए मैंने इस ट्रिक में इसको इंक्लूड भी कर दिया है। रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड से ऐसा पाया जाता है इसमें, और अगर नोड से अराइज कर रही है रूट और रेडिकल से अराइज नहीं कर रही है, तो इसका क्या मतलब है, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल्स आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सैलिस स्पीशीज के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं फ्रॉम दिस डायग्राम। ये तो डायग्राम आपको याद रहना ही चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का है। इसकी डेफिनेशन में रनर की नीचे टर्म आ रही है जो कि एन से स्टार्ट होती है, तो ये यहाँ पे जो लेबलिंग है ये नोड्स की, ऐसे आप याद रख सकते हैं, नीचे से नोड। अब है सेकंड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, इसको सकर बोला जाता है। इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जास्मिन स्लेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सेस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। इतनी सारी बड़ी डेफिनेशन आपको याद नहीं रखनी है, कि सिर्फ एक की वर्ड याद रख लीजिए, इसमें से आपका काम हो जाएगा। डिस्टिंग्विश आप कर पाएंगे ऑप्शंस में से इस डेफिनेशन को। तो सबसे पहले देखिए, मिंट और जैस्मिन दोनों में MIN आता है, और मेन एक्सिस इसमें एक की वर्ड आता है, तो ये आप इससे याद रख पाएंगे कि मीन, और इन दोनों में मीन आ रहा है और मेन, ये दोनों एक जैसा साउंड कर रहे हैं, तो मेन एक्सिस मिंट और जैस्मिन में पाया जाएगा। और दूसरा इसमें स्लेंडर लेटरल ब्रांच की बात की गई है, तो उससे आप सकर याद रख सकते हैं। सकर होता है ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इनमें, मिंट और जैस्मिन के अंदर। तो स्लेंडर से सकर आपको याद रखना है। तो सिर्फ इतना आप याद रख लीजिए, ये पूरी डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो मिंट और जैस्मिन में सकर मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पाया जाता है।
A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and tuft of roots is found in aquatic plants like Pistia and Eichhornia. तो इकोर्निया आपको देखने को मिलेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में के अंदर भी। ये एक्वाटिक प्लांट होता है, इसको वाटर हायासिंथ भी बोला जाता है। एक बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस चैप्टर में इसके बारे में, इम्पोर्टेंट प्लांट है ये। तो ये जो मोड ऑफ इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, इसको ऑफसेट बोला जाता है। इन दोनों एग्जांपल चीज़ जो आपको दी हुई है इसमें, नोड्स कहाँ पाए जाते हैं, ईच नोड बियरिंग रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। तो ऑफ आ रहा है इन दोनों में, तो ऑफसेट होगा इनका मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ऐसे आप याद रख सकते हैं। एंड इसमें शॉर्ट इंटर नोड्स पाए जाते हैं, मीन्स जो दो नोड्स के बीच का हिस्सा है वो शॉर्ट होता है। ये आपको याद रह ही जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में इसकी बढ़िया से डायग्राम दी हुई है, तो उसमें ये क्लियर हो रहा है कि शॉर्ट इंटरनोड्स होते हैं इसमें। और इसके एग्जांपल्स हैं पिस्टिया और इकोर्निया, दोनों के पीछे आई ए और आई ए आ रहा है, तो इससे आप याद, दोनों एग्जांपल्स एक साथ याद रह जाएंगे कि इनमें ऑफसेट पाया जाता है। इकोर्निया यानी वाटर हयासिंथ में ऑफसेट पाया जाता है, ये तो आपको पता ही चल जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर से। तो इकोर्निया में आपको पता है, और पिस्टिया क्योंकि इसके जैसा साउंड कर रहा है पीछे, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि इसमें भी ऑफसेट ही होगा। इन बनाना, पाइनएप्पल and chrysanthemum, a lateral branch originates from the basal and underground portion of the main stem। अब यहाँ पे जहाँ से ओरिजिनेट कर रही है सब में, ये अंडरग्राउंड ही है। आपने देखा कि इसमें भी अंडरग्राउंड है और यहाँ पे भी अंडरग्राउंड है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन तीनों में ही स्टेम जहाँ से अराइज कर रही है वो अंडरग्राउंड पोर्शन ही है। पहले में तो अंडरग्राउंड स्टेम दिया ही हुआ है, और दूसरे में जहाँ से अराइज कर रही है, इट इज़ फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, अगेन अंडरग्राउंड, और तीसरे में भी अंडरग्राउंड पोर्शन दिया हुआ, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। देखो रहो, हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सोइल एंड देन कम ओब्लिकली अपवर्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट्स। तो बनाना में आपको आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा इसका प्लांट, लीफी शूट्स इसमें पाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में एक वर्ड दिया हुआ, की वर्ड है इसका जो हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली में रीजो आता है, तो रीजो से आप याद रखें कि राइजोम होता है इसका मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड राइजोम में आर आता है स्टार्टिंग में, और आर से आप याद रखेंगे आरपीएम। आरपीएम आप पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, फिजिक्स के अंदर आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट या रेडियन पर मिनट। तो आर से यहाँ पे हो गया राइजोम, और पी से है पाइनएप्पल, और एम एंडिंग में आ रहा है, आरपीएम के एम एंडिंग में आ रहा है, और क्राइसेंथेमम के भी एंडिंग में मम आता है एम। इससे आप याद रखेंगे कि आरपीएम, क्राइसेंथेमम, पाइनएप्पल और राइजोम। अब बनाना का वेजिटेटिव प्रोपेगेल होता है राइजोम। ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में भी गिवन है, बनाना और जिंजर इन दोनों में होता है राइजोम, तो ये आपको वहाँ से याद हो जाएगा कि बनाना में भी राइजोम पाया जाता है। एक और की वर्ड आप इसमें याद रख सकते हैं, ये ओब्लिकली अपवर्ड राइज करती हैं शूट्स, लीफ स्टेम और लीफी शूट्स पाई जाती हैं। ओब्लिकली अपवर्ड, ये आपको याद रखना है, ओब्लिक वर्ड, ये आपको ऐसे याद रह जाएगा कि राइजोम के एंडिंग में ओम आता है, ओ एम, तो उससे ओ भी याद रह जाएगा आपको कि इसमें ओ से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, उसका कीवर्ड है ये। तो ये करी हमने मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स, ये रह गए थे डायग्राम्स, कुछ स्ट्रक्चर्स आपको क्यों थे। तो जिंजर, जमीनकन और पोटैटो, इन तीनों में मॉडिफाइड होती है स्टेम फॉर स्टोरेज, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद स्टेम टेंड्रिल्स पाए जाते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स, ये गार्ड्स और ग्रेप वाइन्स के अंदर होते हैं। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि हाउ दिस स्टेम टेंड्रिल इज़ डिफरेंट फ्रॉम लीफ टेंड्रिल। उसके बाद अगेन प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पाई जाती है एज स्पाइन्स और थॉर्न्स
बोगनवेलिया और सिट्रस में ये पाए जाते हैं। बोगनवेलिया का आपको यहाँ पे एग्जांपल गिवन है। अच्छा, ये अगर डायग्राम दे के आपसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा प्लांट है जिसमें ये थॉर्न्स पाए जाते हैं, तो सिट्रस और बोगनवेलिया दोनों एग्जांपल्स आपके सामने होंगे, तो उसमें से आप कैसे याद रखेंगे? तो क्योंकि बोगनवेलिया ये नाम बड़ा है तो इसलिए इसका डायग्राम देना प्रेफर किया एनसीईआरटी ने। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये बोगनवेलिया का डायग्राम है, ना कि सिट्रस का। और ये जो लास्ट में ऑक्सैलिस दिया हुआ है, एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये हमने देख लिया ऑलरेडी। अब बात करते हैं लीफ की। द लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। अब लीफ लेटरल होता है यानी साइड्स में पाया जाता है स्टेम के, और फ्लैटेंड होता है यानी चपटी स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट। ये आपको जनरली पता होता है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट नहीं किया। सो लीफ, जो आपको इम्पोर्टेंट बात है जो एग्जाम के लिए याद रखनी है, इट बियर्स अ बर्ड्स इन इट्स एक्सिल, और इसको बोला जाता है एक्सिलरी बर्ड। एक्सिल क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये इट इज़ द एंगल मेड बाय द लीफ विद रिस्पेक्ट टू द ब्रांच, उसको एक्सिल बोला जाता है। और उसमें जो बर्ड्स होती है वो एक्सिलरी बर्ड डेवलप्स एट नोड। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं की गई क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी हाईलाइट हो चुकी है ये। इस इन गलतियों से आपको बचना है, सिर्फ एक ही बार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, वरना रिवीजन में ये हैक्टिक कॉज करेंगे आपको, रिवीजन को किल कर देंगे। ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा उन्हीं पॉइंट्स को दोबारा रिवाइज करने में। द एक्सिलरी बर्ड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। अब ये पीछे भी देख लिया था हमने कि एक्सिलरी बर्ड या तो फ्लावर में डेवलप कर जाती है या फिर ब्रांच में डेवलप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसका। ये हमने पीछे डायग्राम में देखा था, जो डाइकोट प्लांट के लिए डायग्राम गिवन है पीछे। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। ऑफ कोर्स शूट ही वो हिस्सा होता है जहाँ पे लीव्स पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में आता है, अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मेरिस्टेम्स क्या होते हैं ये तो हमने देख ही लिया था। अब एपिकल का आपको समझ में भी आ रहा है क्योंकि लीव्स एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं। लीव्स वो हिस्सा होते हैं प्लांट का जिनके आगे कुछ नहीं पाया जाता, मोस्ट टर्मिनल हिस्सा होता है, तो एपिकल से प्रोड्यूस होंगे लीव्स, ये तो ऑब्वियस बात है। एंड दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर। तो ये दो प्रकार के ऑर्डर आपको मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलेंगे, एक एक्रोपिटल एक बेसिपिटल। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, एक जनरल मतलब पता होना चाहिए, डिटेल्स में ना जाए तो को काम चल जाएगा, क्योंकि ये आपको नेम्स गिवन है तो जनरल मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो एक्रोपिटल सक्सेशन या ऑर्डर वो होता है जिसमें लीव्स करे अरेंज करे जाते हैं और यंग लीफ पाए जाते हैं टुवार्ड्स द पेरिफेरी लेटरल साइड ऑफ द प्लांट। एंड बेस में एक्चुअली ये बेस ही पेटल होता है, यहाँ सही है। तो इसको ऐसे याद रखा हुआ मैंने, बेसी पेटल जो ऑर्डर होता है, क्योंकि इसमें बेस आ रहा है तो यंग लीव्स उसमें बेस में यानी सेंट्रल एक्सिस पे यंग लीव्स पाए जाएंगे और पेरीफेरी पे ओल्डर लीव्स होंगे। एक्रोपेटल इसका जस्ट अपोजिट होता है, यंग लीव पाए जाते हैं लेटरल साइड पे यानी पेरीफेरी पे, और ओल्डर लीव्स होते हैं सेंटर पे, तो जस्ट अपोजिट होते हैं। ये बेसी पेटल एक याद रख लीजिए, आपको दूसरा उसके अल्टरनेट वे में याद हो जाएगा। तो लीव्स का होता है एक्रोपिटर ऑर्डर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि इसके पास एक एक्सिल पाया जाता है, तो है ना, तो ए से एक्सिल हो गया और ए से हो गया एक्रोपिटल ऑर्डर, तो लीफ में एक्रोपिटल पाया जाता है, ऐसे याद रखेंगे। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स वेजिटेटिव होता है लीफ, रिप्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं होता। दो टाइप के ऑर्गन्स पाए जाते हैं प्लांट में, एक रिप्रोडक्टिव एक वेजिटेटिव। तो लीफ वेजिटेटिव होता है, रिप्रोडक्शन में इसका कोई काम नहीं है, और फोटोसिंथेसिस में ये हेल्प करता है, ये तो हम जानते ही हैं बात। मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है ये, क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है इसके पास। A typical leaf consists of three main parts: leaf base, petiole, and lamina. लीफ बेस एज द नेम सजेस्ट इज द बेस ऑफ द लीफ, जो कि उसको स्टेम से अटैच होने में हेल्प करता है। पैटियोल होता है बीच का, इसको पिन से आप याद रख सकते हैं, पी से पैटियोल, पी से पिन। आप देखिए
ये पिन जैसी स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करती है लीफ बेस से लमाइना को। और लास्ट पार्ट बचा लमाइना, जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है लीफ का, ग्रीन पार्ट होता है, बिग ग्रीन पार्ट, इसको लमाइना बोलते हैं। The leaf is attached to the stem by leaf base and may bear two lateral small leaf-like structures called stipules. तो लीफ बेस के ऊपर दो और छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जा सकती हैं जिनको स्टिप्यूल्स बोला जाता है। मे बी फाउंड लिखा है यहाँ पे, ध्यान रखिए सभी लीव्स में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं बहुत सारे लीव्स ऐसे जिनमें स्टिप्यूल्स नहीं भी पाए जाते, तो ऑब्वियस बात है कि ये मे बी लगाया गया है यहाँ पे, कुछ कुछ में ही पाए जाते हैं। और जहाँ होते हैं वहाँ इनका नंबर 2 होता है, ये आप ऐसे याद रखिए क्योंकि इसका नाम है स्टिप्यूल। पू आता है इसमें और टू है जो नंबर वो भी पीछे से ऊ साउंड करता है, तो स्टिप्यूल और होते हैं 2 इन नंबर 2, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। इन मोनोकोट्स द लीफ बेस एक्सपेंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। तो मोनोकोट्स में ऐसा देखने को मिलता है। मोनोकोट्स में हमने पीछे देखा था कि फीबरस रूट सिस्टम उनमें पाया जाता है, और एग्जांपल हमने वीट का देखा था। तो फीबरस में आता है बी, तो ये लीफ बेस होगा, बी से बेस, जो कि एक्सपेंड करता है, ना कि पैटियोल और लमाइना, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। फीबरस मोनोकोट्स होते हैं क्योंकि फीबरस रूट सिस्टम मोनोकोट्स में पाया जाता है। और इनमें जो शीथ है वो स्टेम को पार्टली भी कवर कर सकती है और होलली भी कवर कर सकती है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ना तो कम्प्लीटली उसको ही सारे सारे में कम्प्लीटली कवर करती है और ना ही पार्शियली, दोनों चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। अब ये आप ऐसे याद रखें क्योंकि इससे जस्ट पीछे जो स्टिप्यूल्स दिया हुआ था वो भी उनमें भी ऐसा होता था कि वो दे मे बी फाउंड इन सम प्लांट्स एंड मे बी नॉट फाउंड इन सम प्लांट्स। तो दोनों पॉसिबिलिटी थी स्टिप्यूल्स के लिए, जो कि इससे बिल्कुल पीछे आता है। तो शीथ ये मोनोकोट से पाए जाते हैं, ये उसके आगे है, तो इनमें भी दोनों पॉसिबिलिटी है। ये दे कैन कवर द स्टेम इधर पार्शियली और होलली, ऐसे आपको याद रह जाएगा ये। In some leguminous plants, the leaf base may become swollen leaf base again, which is called pulvinus. ऐसे अब भी आपको याद रह जाएगा ये कि लीफ बेस ही होता है जो एक्सपेंड करता है, क्योंकि जो दोनों मॉडिफिकेशंस यहाँ पे आ रहे हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में और मोनोकोट्स के अंदर, दोनों लीफ बेस के अंदर ही आ रहे हैं। पल्वाइनस में ये स्वोलन हो जाता है और एक्सपेंड कर जाता है शीथ के अंदर इन मोनोकोट्स। शीथ पाई जाती है मोनोकोट्स में, ये आगे भी आपको देखने को मिलेगा जब हम इनके सीड्स की स्ट्रक्चर देखेंगे। वहाँ पे इनका जो मेन कोटिलेडन होता है, इनमें एक होता है मोनो, एक कोटिलेडन, वो स्क्यूटेलम उसका नाम होता है, और उसकी स्ट्रक्चर के अंदर 2-2 शीथ्स पाई जाती हैं। तो इससे आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि शीथ जो है वो मोनोकोट्स में ही पाई जाएगी। लीफ बेस शीथ में एक्सपेंड होगा सिर्फ मोनोकोट्स में। और लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो फैमिली है वो पेप्लोनोइडिये होती है। इसमें आता है पी, और पल्वाइनस में भी आता है तो पी। तो ऐसे आप याद रखेंगे कि पल्वाइनस पेप्लोनोइडिये फैमिली में पाया जाता है, यानी लेग्यूमिनस प्लांट्स की फैमिली में होगा। लीफ बेस इन दोनों में ही स्वोलन होता है, ये मैं आपको बता दिया। द पैटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट। ऑफ कोर्स पिन होती है ये कनेक्टिंग द लमाइना टू द लीफ बेस। और एक और इनका इसका काम होता है लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। तो ये फंक्शंस आपको क्लियर होने चाहिए पैटियोल के। ऑफ कोर्स हवा में जब हिलता है वो लीफ, तो उसको पकड़े रखता है वो, और लीफ सरफेस को कूल करता है, कूल डाउन करता है। एक्चुअली कूल डाउन उसको फ्रेश एयर ही करती है, लेकिन क्योंकि फ्रेश एयर में उसको पकड़े ये रखता है पैटियोल लमाइना को, इसलिए क्रेडिट इसको ही जाता है पैटियोल को कूल डाउन करने का। द लमाइना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो ये आपको वैसे भी इन जनरल पता होगा, और इन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि लमाइना में ही पाई जाती हैं ये वेन्स और वेनलेट्स।
देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिड रिब। तो मिडल रिब जो होती है प्रोमिनेंट, एम से मिडल और एम से मिड रिब, इस एज द नेम सजेस्ट मिडल रिब ये प्रोमिनेंट पाई जाती है, सबसे मोटी होती है, थिकेस्ट, इसलिए प्रोमिनेंट वेन इसको बोला गया है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। तो एज ओबियस बाकी सारा जो हिस्सा होता है लीफ को, वो तो प्लेन होता है, ये ही वो हिस्से होते हैं वेन्स और वेनलेट्स जहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जैसे वाटर मिनरल्स या फूड ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो वेन से ही होती है। दूसरा, ये रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है लीफ ब्लेड को, ऑफ कोर्स, क्योंकि लीफ ब्लेड में यही हिस्सा होता है एक जो प्लेन सरफेस के अलावा प्रेजेंट होता है लमाइना में, तो यही रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स उसको एक जगह पकड़े रखता है, लीफ बेस बेस को एक्सपेंड नहीं होने जाता देता। लमाइन एक्चुअली लमाइना मैं बोलना चाहता हूँ, लमाइना को एक जगह पकड़े रखता है, यही मतलब होता है रिजिडिटी का। इट डजेंट अलाउ लमाइना टू एक्सपैंड, ये मतलब है रिजिडिटी। The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves। तो डिफरेंट लीव्स के अंदर जो लमाइना होती है उसकी शेप अलग अलग होती है और बाकी सारी चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। हम जानते हैं न जाने कितने तरह की हो सकती है लमाइना। इसका जो एक बेसिस है यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ इंसीजन, इसके आधार पे प्लांट्स के जो लीव्स हैं, कंपाउंड लीव्स आगे हम देखने वाले हैं, उसको दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया गया है इस एक्सटेंट ऑफ इंसीजन बेसिस के इस बेसिस का यूज़ करके। तो ये पहला डायग्राम आई थिंक हमने क्लियर कर लिया है। लीफ का एक्सिलरी बड होती है, लीफ में एक्सिल में पाई जाती है। पेटियोल सेकंड हिस्सा होता है, पहला लीफ बेस और फिर होती है लमाइना। फोटोसिंथेटिक पार्ट इनमें लमाइना होता है, ये तो ऑब्वियस बात है, आपको दिख ही रही होगी, क्योंकि ग्रीन पार्ट होता है वो सबसे बड़ा। वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। तो एज द नेम सजेस्ट ये दोनों के लिए होती है, ये आपको याद रखना है, वेन लेट्स के लिए भी और वेन्स के लिए भी। वेन्स जो मिडल प्रोमिनेंट वेन होती है उससे निकलती है, उनको वेन्स है, और इनसे भी जो वेन्स निकलेंगी उनको वेनलेट्स बोला गया है। सबसे छोटी टाइप की वेन्स होती हैं वेनलेट्स। ऑफ कोर्स अगर अरेंजमेंट देखनी ही है तो सारी टाइप की वेन्स की देखेंगे ना, तो वेन्स और वेनलेट्स दोनों इंक्लूडेड होती हैं वेनेशन के अंदर। when the wavelets form a network, venation is termed as reticulate। एक्चुअली ये जो वर्ड है रेटिकुलेट, इसका मतलब ही नेटवर्क होता है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के अंदर हम एक ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं, सेलुलर ऑर्गेनेल, उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो वो नेटवर्क ही होता है, तो इसे आपको याद रहना है कि रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क। तो जब नेटवर्क फॉर्म करती हैं वेनलेट्स तब रेटिकुलेट वेनेशन होती है और ये कंपाउंड लीव्स में पाई जाती है। ये हम आगे देखने वाले हैं, सिंपल और कंपाउंड लीव्स। व्हेन द वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लमाइना द वेनेशन इज टर्म्ड एज पैरेलल। तो ऑब्वियस है, वेन्स जब पैरेलल होती हैं तो पैरेलल वेनेशन, जब नेटवर्क फॉर्म करती हैं विच इज़ रेटिकुलेट, तो जब रेटिकुलेट वेनेशन हो जाती है। लीव्स ऑफ डाइकोट प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकोट प्लांट्स। तो ये शायद हमने प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर भी देख लिया था कि किस में क्या वेनेशन पाई जाती है। डाइकोट्स में, क्योंकि ऐसे हमने याद रखा था कि कोटिलेडोन्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं, इसलिए रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। एक एडवांस टाइप ऑफ वेनेशन नेटवर्क जहाँ बन जाता है, और पैरेलल एक सिंपल वेनेशन है, सिंपल लीफ में पाई जाती है, क्योंकि एक ही कोटिलेडोन है मोनोकोट्स में, इसलिए इनमें पैरेलल वेनेशन पाई जाएगी। टाइप्स ऑफ लीव्स, a leaf is said to be simple when lamina is entire or when incised the incisions do not touch the midrib। तो या तो पूरी की पूरी होनी चाहिए लमाइना, कंप्लीट होनी चाहिए एंटायर, या फिर अगर इंसाइज्ड है तो इंसीजन्स मिड रिब को टच ना करें। मिड रिब को टच कर रहे हैं इंसीजन्स, यानी मिड रिब को भी काट दे रहे हैं हिस्सों में, तो वो कंपाउंड लीफ हो जाएगा। सिंपल लीफ के अंदर एंटायर होती है लमाइना।
When the incisions of the lamina reach up the midrib and breaking it into a number of leaflets, the leaf is called compound. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaf. तो ये obvious है कि एक्सिल के अंदर, लीफ के एक्सिल के अंदर पाई जाती है एक्सिलरी बड। ये लीफ तो होते ही नहीं है, लीफलेट्स होती हैं कंपाउंड लीफ के अंदर। तो इनके एक्सेल के अंदर, इनका तो एक्सेल ही नहीं होता, तो कहाँ से पाई जाएगी? तो लीफलेट्स में एक्सिलरी बर्ड नहीं पाई गई, क्योंकि लीव्स नहीं होते हैं, ये सिर्फ लीव्स में पाई जाती है वो। तो ये क्लियर है आपको। एंड ये जो सिंपल और कंपाउंड लीव्स के टाइप्स आपको बताए गए हैं, इनको समझना बहुत आसान है। कंपाउंड लीफ के अंदर एक ही लीफ से बहुत सारी लीफलेट्स बन जाती हैं, यानी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिस्टम, तो इसलिए इसको कंपाउंड लीफ बोला गया है। सिंपल लीफ में सिर्फ एक ही लमाइना पाई जाती है, कोई इंसीजन्स नहीं होती, और होती भी हैं तो मिड रिब को रीच नहीं करती। इसलिए मामला काफ़ी सिंपल होता है इसलिए इनमें, इसलिए इनको सिंपल लीफ बोला जाता है। ये पीछे डायग्राम हमने नहीं देखा था, अब देख लेते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन के लिए दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ ए लीफ हमने ऑलरेडी देख लिया था। रेटिकुलेट वेनेशन में एज द नेम सजेस्ट नेटवर्क बन जाता है वेन्स और वेनलेट्स दोनों का, याद रखिए। और पैरेलल वेनेशन के अंदर पैरेलली अरेंज होती हैं सारी वेन्स और वेनलेट्स। क्लियर हो रहा है इस डायग्राम से। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से पौधे के पत्ते हैं ये, सिर्फ ये डायग्राम देके आपसे इतना पूछ सकता है कि किस में रेटिकुलेट वेनेशन और किस में पैरेलल। यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं सिंपल और कंपाउंड लीव्स के। इस पैराग्राफ को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आएंगे इन पे। द कंपाउंड लीव्स मे बी ऑफ टू टाइप्स इन अ पिनेटली कंपाउंड लीफ। दो टाइप के होते हैं, पिनेटली और पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड लीफ के अंदर नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सेस, द रैचेस। कॉमन एक्सेस का नाम रैचेस होता है, विच रिप्रेजेंट्स द मिड लिप ऑफ द लीफ एज इन नीम। तो कॉमन एक्सिस रैचेस होती है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक्सिस के पीछे, कॉमन एक्सिस के पीछे आई एस आता है, और इज आई एस आता है रैचेस के पीछे भी। और ये मिड रिब ही होती है कॉमन एक्सिस, ये ऑब्वियस बात है। जैसे कि लीफ होता है, उसके अंदर जो मिड रिब होती है वही उसकी कॉमन एक्सिस होती है, यानी मेन एक्सिस ऑफ द लीफ। तो मिड रिब ही होती है, ये तो ऑब्वियस है कि कॉमन एक्सिस मिड रिब ही होती है। नीम में पाई जाती है पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये आपको डायग्राम गिवन है इसका। रैचेस इसमें कॉमन एक्सेस होती है, जिसपे नंबर ऑफ लीफलेट्स अरेंज होते हैं। ये पिनेटली कंपाउंड होता है। पिनेटली में इन और नीम स्टार्ट होता है नी से, तो ये दोनों एक जैसा साउंड करते हैं। इससे आपको याद हो जाएगा कि पिनेटली के अंदर का जो एग्जांपल है पिनेटली कंपाउंड लीफ का, वो नीम होता है। इसके अलावा सिल्क कॉटन एग्जांपल होता है पामेटली कंपाउंड लीफ का, ये हम आगे देखेंगे। इन पामेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट्स आर अटैच एट अ कॉमन पॉइंट, दैट इज टिप ऑफ द पेटियोल, एज इन सिल्क कॉटन। सो इट इज़ एग्जैक्टली हाउ एज इट्स नेम सजेस्ट, पामेटली कंपाउंड। जैसे आपका पाम होता है, उससे एक कॉमन पॉइंट से आपकी उंगलियां ओरिजिनेट करती हैं, वैसे ही इसमें एक कॉमन पॉइंट से लीफलेट्स ओरिजिनेट करते हैं। इसमें कॉमन पॉइंट होता है पिनेटली कंपाउंड लीव्स में कॉमन एक्सिस होती है। ये कॉमन पॉइंट होता है टिप ऑफ पैटियोल। ये ऑब्वियस बात है, क्योंकि लमाइना जहाँ से ओरिजिनेट करती है वो भी टिप ऑफ पेटियोल होता है। तो ये जो लीफलेट्स होंगी दे आर रिप्रेजेंटिंग लमाइना हेयर, तो ये भी टिप ऑफ पेटियोल से ही ओरिजिनेट करेंगी। और सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल होता है। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसमें कॉमन पॉइंट होता है, और पिनेटली कंपाउंड में कॉमन एक्सेस। तो कॉमन पॉइंट इसका हाईलाइटेड पॉइंट है, इसमें ओ आई एन आता है, तो ओन इससे आपको याद हो जाएगा। और सिल्क कॉटन के एंड में आता है ओन, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि सिल्क कॉटन इसका एग्जाम्पल होता है। ये आप देखिए, इसमें कॉमन पॉइंट पाया जाता है जहाँ से ओरिजिनेट करते हैं लीफलेट्स, और एक कॉमन एक्सिस रैचेस इसका नाम है, मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है। ये पाई जाती है पिनेटली कंपाउंड लीव्स में। अब बारी आती है फाइलोटैक्सी की। इट इज़ द अरेंजमेंट, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, इसको फाइलोटैक्सी बोला जाता है। इसका भी नाम से हमें क्लियर होता है,
फाइलोटैक्सी, फाइल वर्ड इज एसोसिएटेड विद लीफ एंड टैक्सी मीन्स अरेंजमेंट, जैसे होती है ना टैक्सोनमी, टैक्सोनमी इज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो फाइलोटैक्सी हुई अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, पैटर्न और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। स्टेम ऑन अ ब्रांच, ऑफ कोर्स या तो मेन स्टेम पे प्रेजेंट होंगे या ब्रांच पे ही प्रेजेंट होंगे लीव्स। दिस इज यूजुअली ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वोल्ड फाइलोटैक्सी। In alternate type, as the name suggests, a single leaf arises at each node in an alternate manner, as in China rose, mustard and sunflower। तो ये देखिए इसका एग्जाम्पल चाइना रोज का आपको गिवन है, एक सिंगल नोड पे अल्टरनेट वे पे अराइज कर रहे हैं लीव्स, और एक ही लीफ है इसमें अल्टरनेट वे में, ये आपको याद रखना है कि सिंगल लीफ होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सनफ्लावर, जो कि एस से स्टार्ट होता है, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि सिंगल लीफ होता है ईच नोड पे इसमें, और अल्टरनेट वे में वैरी करता है, ये तो इसके नेम से क्लियर है, अल्टरनेट टाइप होती है। अब इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने हैं तीनों, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, एमएससी अल्टरनेट। तो अगर आपका नीट में एडमिशन नहीं हुआ तो आपको साइंस लेनी होगी आगे कॉलेज में, तो बीएससी में एडमिशन लेंगे आप। ऑफ कोर्स दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस। तो बीएससी अगर आप करेंगे, तो अगर आपको टीचर वगैरह की कोई जॉब करनी है, तो एमएससी तो एटलीस्ट आपको करना ही होगा। तो एमबीबीएस का अल्टरनेटिव आपके लिए हो जाएगा, अगर नीट क्लियर नहीं हुआ एमएससी हो जाएगा एमबीबीएस का अल्टरनेट। तो ऐसे आप इन एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी पाई जाती है मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज के अंदर, ऐसे आप याद रख पाएंगे। और दूसरा ये एग्जाम्पल इसको देखते हैं अभी। इन ऑपोजिट, एज द नेम सजेस्ट, टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी, पेयर ऑफ लीव्स राइट एट ईच नोड एंड इन लाई अपोजिट टू ईच अदर एज इन कैलोट्रोपिस गवावा प्लांट्स। तो अपोजिट में तो पता ही लग रहा है भाई, एक नोड पे एक दूसरे के अपोजिट अराइज करेंगे लीव्स, पेयर होगा इसमें, तो अपोजिट से क्लियर हो रहा है ये अब हमको इसके एग्जाम्पल्स ही लर्न करने हैं, कैलोट्रोपिस और गवावा, ये आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। सो अभी अभी न्यू ईयर गया था, तो आप सबको ने किसी ने आपको ज़रूर गिफ्ट दिए होंगे कोई कोई। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी ने आपको ओप्पो का फ़ोन दिया, एंड उसका मेन फंक्शन तो कॉलिंग ही होता है ना, ऑफ कोर्स फ़ोन का मेन फंक्शन कॉलिंग ही होता है। तो समवन गेव यू ओप्पो फोन टू कॉल, गेव से गवावा, ओप्पो मीन्स अपोजिट, और कॉल से कैलोट्रोपिस। गवावा और कैलोट्रोपिस में अपोजिट फाइलोटैक्सी पाई जाती है, ऐसे आप याद रख पाएंगे। And the last type of phyllotaxy is whorled type. If more than two leaves arise at a node and form a whorl, whorl होता है घेरा, इट इज़ कॉल्ड वोल्ड एज सीन इन एल्स्टोनिया। अब वोल में एल्स्टोनिया पाया जाता है, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं लगाई इसके लिए, क्योंकि आसान है इसको याद रखना। तो पत्थर से यानी स्टोन से जब रस्सी बांध के आप उसको घुमाते हैं, तो एक सर्कल यानी वॉल बन जाता है, घेरा। तो वोल्ड फाइलोटैक्सी एल्स्टोनिया में पाई जाएगी, एल्स्टोनिया से स्टोन और वॉल से आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे अगर आपने ये नहीं भी किया है कभी, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये आपको डायग्राम भी एक्चुअली गिवन है, जहाँ पे एक बच्चा घुमा रहा है स्टोन को रस्सी में बांध के, तो सेंट्रीफ्यूटल फोर्स को दिखाने के लिए उसका यूज़ किया गया। तो डेफिनेटली वो डायग्राम आपके सामने आएगा ही। तो ये थी तीन टाइप की फाइलोटैक्सी। चाइना रोज में होती है अल्टरनेट टाइप, मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखना है, ये डायग्राम्स आपको क्लियर होने चाहिए। सिंगल लीफ अराइज करता है एट नोड इन एन अल्टरनेट वे, ये आपसे डायग्राम देखे पूछा जा सकता है कि कौन सी फाइलोटैक्सी है। सिंगल अराइज करता है, ये सनफ्लावर से हमने याद किया था। गवावा में होती है ऑपोजिट, एक पेयर एग्जिस्ट करता है लीव्स का एट ईच नोड, ऑपोजिट तो इसलिए तो होंगे, ऑपोजिटली डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे दोनों लीव्स। गवावा में होता है, हमने देख लिया कैसे याद रखना है। और एल्स्टोनिया पाई जाती है वोल्ड, एक वॉल बन जाता है यानी घेरा ऑफ लीव्स एट ईच नोड, बहुत सारे लीव्स अकर करते हैं इन अ सर्कल। एल्स्टोनिया में होगी वोल्ड फाइलोटैक्सी, देख लिया हमने कैसे इसको लर्न करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फाइलोटैक्सी।
तो अब हम आ जाते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पे। लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स फॉर क्लिमिंग एज इन पी एंड और इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस एज इन कैक्टस। तो कैक्टस में स्पाइंस होते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, और इनको स्पाइंस बोला गया है। लीव्स की एक्सिलरी बर्ड, स्टेम की एक्सिलरी बर्ड जब मॉडिफाई होती है इनटू प्रोटेक्शन के लिए कैक्टस और बोगेनविलिया के अंदर है, तो उसको थोन्स बोला गया है। स्टेम की मॉडिफिकेशन को, लीव्स की मॉडिफिकेशन को स्पाइंस बोला गया है। ये आपको पता होना चाहिए। स्पाइंस छोटे होते हैं और थोन्स बड़े होते हैं, वहाँ पे डायग्राम में भी गिवन है बोगेनविलिया के अंदर। तो स्पाइन के अंदर आता है पिन, और पिनेटली कंपाउंड्स लीव्स होते हैं, ना कि स्टेम। तो पिन से आपको याद रह जाएगा पिनेटली कंपाउंड, क्योंकि लीफ होता है तो स्पाइन्स होगा, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ऐसे आपको याद रह जाएगा ये। तो स्पाइन का इस्तेमाल कैक्टस के अंदर वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ये तो हमने पीछे भी देख लिया था, लेकिन डिफेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि पॉइंटेड होते हैं ये, उनकी रक्षा करने में भी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए डिफेंस में भी एब्सोल्युटली यूज होता है इनका। स्टेम टेंड्रिल हमने देखा था पाया जाता है सिट्रस और बोगेनविलिया के अंदर। लीफ टेंड्रिल होता है पी के अंदर। या आप इस वर्ड से याद रख सकते हैं प्ली। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। पी से, पी और एल ई ए से लीफ आपको याद रह जाएगा। पी में लीफ टेंड्रिल पाया जाता है, ना कि स्टेम टेंड्रिल। द फ्लैशी लीव्स ऑफ ओनियन गार्लिक स्टोर फूड। तो ऊपर हमने मॉडिफिकेशन देखी, पी के अंदर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं सपोर्ट के लिए, ये मॉडिफिकेशन है लीव्स की। इनटू स्पाइन, ये डिफेंस के लिए मॉडिफिकेशन है कैक्टस में। अब फ्लैशी लीव्स हैं ओनियन और गार्लिक के अंदर, तो ये स्टोरेज के लिए होंगे। तो तीसरी मॉडिफिकेशन आ गई स्टोरेज के लिए अनियन और गार्लिक में। तो ये आप जानते ही हैं, गार्लिक और अनियन, अनियन होता है प्याज और गार्लिक होता है लहसुन। ये आपको प्याज का डायग्राम यहाँ पे गिवन है। फ्लैशी लीव्स स्टोर करते हैं फूड को अनियन और गार्लिक में। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, आप प्याज और लहसुन देखते ही होंगे अपनी लाइफ के अंदर। इन सम प्लांट्स सच एज ऑस्ट्रेलियन अकेसिया द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड। पेटियोल्स इन these plants expands and become green and synthesize food। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया को हमारे यहाँ बोला जाता है कीकर हिंदी में। अब आपके एरिया में क्या बोला जाता है आई डोंट नो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इनमें लीव्स स्मॉल होते हैं, मैंने देखा हुआ है इसका पेड़। लीव्स जो मेन पार्ट होता है लमाइना लीव्स, इनका लीव्स का वो स्मॉल होता है। तो क्योंकि स्मॉल होता है तो इनफ फोटोसिंथेसिस करके वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाता, इसलिए इनमें ज़रूरत होती है पेटियोल्स के एक्सपेंशन की। तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पेटियोल एक्सपेंशन करता है। पीछे हमने देखा था लीफ बेस मोनोकोट्स में एक्सपेंड करता है, डू नॉट कंफ्यूज दैम। यहाँ पे पेटियोल एक्सपेंड करता है। या आपने एग्जैक्ट अगर प्लांट देखा तो आपको सेल्फ एक्सपीरियंस होगा कि इनमें स्मॉल लीव्स पाए जाते हैं इन प्लांट्स में। अब स्मॉल होते हैं लीव्स और इनफ फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए प्लांट्स को इनकी ज़रूरत ही कम लगती है। ऑफ कोर्स क्यों चाहेगा प्लांट्स उनको रखना, तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं क्योंकि अपना इनफ काम कर नहीं कर पाते, इसलिए शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये। पैटियोल्स इनमें एक्सपेंड करता है और फोटोसिंथेसिस करता है। इससे पी से आप याद रख सकते हैं, पी से पैटियोल, P से photosynthesis. Petiole is the part which expands in these plants. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plant, Venus flytrap are also modified leaves. So in these plants, leaves are modified to do different functions. Of course, insectivorous होते हैं ये, मीन्स इंसेक्ट को पकड़ के खा जाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने पीछे भी देखे थे प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर। ब्लैडर वोर्ट था एक, और एक वीनस फ्लाई ट्रैप था, तो एक तो वहाँ पे आ गया था ये। ब्लैडर वोर्ट भी होता है ये, इसके साथ याद रखिए आप, वहाँ इसको पेस्ट कर सकते हैं। पीचर प्लांट को दो थे वहाँ पे, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वोर्ट। पीचर प्लांट को भी वहाँ रख प्लेस कर दीजिए, तो 3 हो जाएंगे आपके पास टोटल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इन एनसीईआरटी। पीचर प्लांट में शुरुआत में आता है पीछे, तो पीछे से आप याद रख सकते हैं कि ये पीछे पड़ा रहता है इंसेक्ट्स के, इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट है ये।
और वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट कैसे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये मैंने आपको लर्न करवाया प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर। तो मेन बात यहाँ पे ये बताई गई है कि इनमें मॉडिफाइड लीव्स पाए जाते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स लीव्स ही करेंगे ना यार, क्योंकि आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है प्लांट का, जो टर्मिनल होता है, वो लीव्स ही होते हैं। तो लीव्स ही मॉडिफाइड होंगे, सबसे दूर तक लीव्स ही जा पाएंगे, तो लीव्स ही इंसेक्ट्स को पकड़ने में हेल्प करते हैं, और यही मॉडिफाइड होते हैं इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं इनफ्लोरोसेंस की। तो फ्लावर पार्ट्स होते हैं इनफ्लोरोसेंस का, और फ्लावर होता है कि कंडेंस्ड शूट, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि इसमें एक्सेस कंडेंस्ड हो जाती है। तो फ्लावर का दूसरा नाम ही होता है कंडेंस शूट, कंडेंस शूट ही होता है फ्लावर। एक जगह पे कंडेंस हो जाती है शूट और अकेली होती है, इसमें गिवन भी है इट इज़ ऑलवेज सोलिटरी। जहाँ पे शूट टिप फ्लावर में ट्रांसफॉर्म करती है वो सोलिटरी होता है, मीन्स एक जगह से कंडेंस होती है, सिर्फ अकेली वहाँ पे सोलिटरी होती है। जहाँ पे कंडेंस हो जाती है शूट और मॉडिफाई हो जाती है शूट एपिकल मेरिस्टेम इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, तो वहाँ पे आ जाता है फ्लावर। तो यही है, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, अ कंडेंस्ड शूट, और मॉडिफिकेशन इनटू कंडेंसेशन। तो ये ऑब्वियस है कि ये मॉडिफाइड ही है शूट। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, तो ये है इसकी मॉडिफिकेशन, शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। शूट एपिकल मेरिस्टम गिव्स राइज टू लीफ, ये हमने पीछे देखा था, और जब वो उसको राइज देना होता है फ्लावर को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड, तो यही मतलब है इसका कंडेंसेशन का, कंप्रेशन का वहाँ पे शूट का, कि इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होते। दो हिस्सा होता है ना इंटरनोड, दो नोड्स के बीच का, ये जब फ्लावर में कन्वर्ट होना होता है इस फ्लोरल मेरिस्टेम को, तो इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होते। कंडेंसेशन का मतलब तो यही होता है ना, कंप्रेशन। तो इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. So because shoot apical meristem has now converted into floral meristems, so instead of leaves there will be production of floral appendages. अब फ्लोरल अपेंडेजेस चार टाइप की होती हैं, ये आगे देखने को मिलेगा आपको, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, चार टाइप्स की होती हैं ये। तो ये ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होती हैं लीव्स की जगह, जहाँ पे फ्लोरल मेरिस्टेम पाया जाता है, क्योंकि व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सोलिटरी, मैं आपको बता चुका हूँ, अकेला होता है वहाँ पे जहाँ पे फ्लावर प्रोड्यूस होता है। एंड ये इसके बनने के प्रोसेस से भी क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि शूट एक जगह कंडेंस हो रही है, किसी जहाँ पे कंप्रेस हो रही है, यानी कंसंट्रेटेड हो रही है वहाँ पे, तो उसको स्पेस चाहिए होगा ना, तो इसलिए वो अकेली ही पाई जाती है वहाँ पे। इन रीजन में फ्लोरल मेरिस्टेम सोलिटरी होता है, फ्लावर इज ऑलवेज सोलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सेस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरोसेंस। तो दो तीन चार तरह की अरेंजमेंट्स आपको इस चैप्टर के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर देखने को मिलेगी। अभी अब के लिए हमने फाइलोटैक्सी देखा है, जो कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होती है। एक फाइल वर्ड्स इज एसोसिएटेड विद लीव्स, यहाँ पे फ्लोर आ रहा है फ्लोरोसेंस में, तो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। तो इसे सो ऑब्वियस स्टेटमेंट। अब ये दो टाइप की होती है इन्फ्लोरोसेंस, रेसमस और साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। रेसमोस में मेन एक्सिस रेस करती रहती है, मीन्स इट कंटिन्यूज टू ग्रो, इट डजंट टर्मिनेट, एंड फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपिटल सक्सेशन। तो फ्लावर्स क्योंकि लीव्स की जगह ही बोर्न करते हैं, तो लीव्स क्योंकि लेटरली बोर्न करते हैं, तो फ्लावर्स भी लेटरली बोर्न करेंगे। एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, ये आपको याद रखना, एसोसिएटेड विद रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। एक्रोपिटल में आर आता है और रेसमोस भी आर से स्टार्ट होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। साइमोस सी से स्टार्ट होती है इन्फ्लोरेसेंस, और बेसी पेटल इसमें पाया जाता है ऑर्डर फ्लावर्स का, इसमें सी आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं साइमोस में बेसी पेटल ऑर्डर होता है। एक्रोपिटल और बेसी पेटल का डिफरेंस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। रेसमोस और साइमोस में ये डिफरेंस होता है, साइमोस टर्मिनेट कर जाती है इसमें मेन एक्सेस
terminates into a flower. It doesn't continuously grows as रेसमोस does. तो ये मेन डिफरेंस होता है साइमोस और रेसमोस में. इट इज़ लिमिटेड इन ग्रोथ. रेसमोस रेस करती रहती है, लगातार ग्रो करती रहती है. साइमोस में मेन एक्सेस टर्मिनेट कर जाती है इन अ फ्लावर, यानी इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है. इन दोनों के डायग्राम्स भी आपको गिवन है. देखिए साइमोस इन्फ्लोरेसेस के अंदर मेन एक्सेस टर्मिनेट कर जाती है इनटू अ फ्लावर और इनफाइनाइट ग्रोथ नहीं होती इनमें, टर्मिनेशन हो जाता है ग्रोथ का. और रेसमोस में क्योंकि रेस करती है मेन एक्सेस इसलिए इनफाइनाइट ग्रोथ होती है. यहाँ से आगे फ्लावर से हम कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट पार्ट.